बेटा क्वेश्चन नंबर 10 देख रहे हैं हम। 10 क्वेश्चन में कह रहा है द लैडर a ladder 5 meter long leaning against a wall. The bottom of the ladder is pulled along the ground away from the wall at the rate of 2 centimeter per second. How fast is the height on the wall decreasing when the foot of the ladder is 4 meter away from the wall? कह रहा है एक लैडर है बेटा, एक सीढ़ी खड़ी है, सपोज करो ऐसे, ये वॉल से, ये वॉल है, एक वॉल से ऐसे लगी है एक सीढ़ी है, सीढ़ी है, और ये सीढ़ी को अगर हम नीचे से खींचेंगे तो क्या होगा, ऊपर से क्या होगा, हाँ ऐसे एक अगर सीढ़ी लगी हुई है, सपोज करो ये वॉल से, वॉल ही है और एक ये सीढ़ी है, तो इसको भी हाथ से यूं खींचे सीढ़ी को, तो ये हाइट ऐसे करके वॉल सीढ़ी ऐसी हो जाएगी, टेढ़ी है ना, मतलब अगर नीचे से हम इसको बढ़ाएंगे तो ऊपर से हाइट क्या होगी इसकी, डिक्रीज। तो इस टाइप का क्वेश्चन है। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन में क्या है, कैसे है, समझते हैं। 10 क्वेश्चन। आ लैडर 5 मीटर लॉन्ग इज लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल। लैडर है बेटा 5 मीटर की, लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल। द बॉटम ऑफ द लैडर इज पुल्ड along the ground away from the wall, वॉल से दूर की तरफ, एट अ रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। किस रेट से बेटा ये खींच रहे हैं, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड से। हमने इसको x माना और इसे y, तो ये पता हमें क्या दिया हुआ है, dy बाई dt, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। स्पीड इसकी, इस स्पीड से जो है ना इसकी बेटा ये बेस बढ़ रहा है, ये समझ आया, कह रहा है ना 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, पर सेकंड से लग रहा है हमें टाइम की रिस्पेक्ट, और ये इस स्पीड से जो है ये खींच रहे हैं, तो खींच से तो इंक्रीज भी हो रहा होगा इसी से, आए समझ। अब ऊपर का देखते हैं, कह रहा है आगे, हाउ फास्ट इज इट्स हाइट ऑन द वॉल डिक्रीजिंग व्हेन द फुट ऑफ द लैडर इज 4। जब फुट ऑफ लैडर जो है 4 मीटर अवे फ्रॉम द ग्राउंड, 4 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल, 4 मीटर दूर है बेटा, कहां से, ये वॉल से। उस समय किस स्पीड से इसकी हाइट, यानी कि हमने हाइट को माना x, डिक्रीज होएगी, ये हमें फाइंड करना है। क्लियर है। तो बेटा जो हाइट निकालनी है ये हमारी माइनस में आएगी, यानी कि नेगेटिव आएगी, नेगेटिव में आंसर आएगा, तभी तो हम कहेंगे नेगेटिव है ना, डिक्रीज हो रहा है। तो पहले तो एक इक्वेशन बनाएंगे, हर क्वेश्चन में पहले इक्वेशन देता था, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ क्यूब, पता है ना, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, इस हिसाब से। बट यहाँ पर हमें एक ही मिल रहा है, क्या, राइट एंगल ट्राइंगल है, तो पाइथागोरस थ्योरम, समझ आया। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 5। बेटा इसकी हेल्प से आप पहले एक्स भी निकाल सकते हो, पता है ना, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इक्वल टू 5, 25, वाई है 4, एक्स स्क्वेयर 25 माइनस 16, एक्स इक्वल टू 3, यानी एक्स आया 3। अब इसका हमें निकालना क्या है, dx बाई dt। करते हैं, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, 2x dx by dt, 2y dy by dt, 5 का स्क्वायर 0। अब यहां पर बेटा इसकी वैल्यू पुट कर देंगे हम, dy by dt 2, y की वैल्यू 4, 2 dx by dt फाइंड करना है, 2, x की वैल्यू है हमारी 3 इक्वल्स टू 0, 2 4 जा 8, 16, 16 हो जाएगा माइनस डिवाइड बाय 6, कैंसिल करेंगे तो हम 8/3, यानी कि हाइट इज डिक्रीजिंग एट a rate 8/3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। कर लो बेटा नोट फास्ट।
अगला क्वेश्चन देखेंगे फिर हम। अगला क्वेश्चन बेटा आपको रीड करना है। फोर्टीन, सैंड इज पावरिंग। करते हैं स्टार्ट। बेटा यहां पर ये x की जगह p कर लेना। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन समझो। सैंड इज पोरिंग फ्रॉम अ पाइप एट अ रेट ऑफ 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। क्यूब से क्या पता चल रहा है? वॉल्यूम गिवन है। अभी किसका क्या वॉल्यूम है अभी समझेंगे हम। करा है क्वेश्चन में क्या है, पाइप है, पाइप से ना से जैसे ये पाइप है गोल सा, इसमें से सैंड गिर रही है, इससे रेत गिर रही है। समझ आया बच्चों? देखिए, सैंड इज पोरिंग from a pipe at a rate of 12 centimeter cube per second. The falling sand forms a cone. बेटा जब भी सैंड अगर जमीन पे गिरेगी, अगर आप ऐसे करके सैंड को गिराओगे जमीन पे, कैसी शेप बनेगी? क्या सर्कल बन जाएगा, क्यूब बन जाएगा, कोन बनेगा, है ना, पहाड़ सी शेप का कोन बन जाएगा। तो वो कोन की बात कर रहा है। यानी कि इस क्वेश्चन में ना हमारी फिगर क्या है? कोन है। क्या है? और जिस स्पीड से सैंड गिर रही होगी उसी स्पीड से कोन क्या हो रहा होगा? बड़ा होता जा रहा होगा। बड़ा होने का मतलब उसका वॉल्यूम बढ़ रहा होगा। समझ आया? यानी कि एक कोन का वॉल्यूम गिवन है हमें, इंक्रीज जो हो रहा है। क्लियर है बच्चों? यहां तक समझ आया सबको? आगे देखिए। सैंड इज pouring फ्रॉम अ पाइप एट अ रेट ऑफ 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। द फॉलोइंग सैंड फॉर्म्स अ cone on the ground in such a way that the height of cone is always 1/6 of the radius. कौन है जिसकी हाइट कितनी है बेटा? ये कौन है जिसकी हाइट है 1/6 ऑफ द रेडियस? आया बच्चों समझ? यानी कि r इक्वल टू किसके है? 6h के। r किसके इक्वल है? 6h। और वॉल्यूम हमें गिवन है कितना? 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड dv बाय dt। वॉल्यूम नहीं है, dv बाय dt, वॉल्यूम का चेंज गिवन है। क्लियर है बच्चों? ये देखिए आगे। हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ द सैंड कोन इंक्रीज व्हेन द हाइट इज 4। कह रहा जब h 4 होगा तो dh बाय dt आप फाइंड करिए। हाइट ऑफ कोन, जैसे जैसे कोन बड़ा होता जाएगा उसका वॉल्यूम भी बढ़ेगा, साथ के साथ उसकी हाइट भी बढ़ेगी। अगर उसका वॉल्यूम मतलब इस स्पीड से बढ़ रहा है 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, हर सेकंड में इतनी रेत हम डाल रहे हैं 12 सेंटीमीटर क्यूब की, और वो बढ़ता जा रहा, तो उसकी हाइट भी थोड़ी थोड़ी बढ़ती जा रही होगी। तो किस स्पीड से उसकी हाइट इंक्रीज हो रही है हमें बताना है। समझ आया? क्लियर है बच्चों? तो अब कैसे निकालेंगे? देखिए, पहले तो मैंने बताया था जो वॉल्यूम है जो गिवन होता है उसका फॉर्मूला। वॉल्यूम क्या है बेटा? इसका वॉल्यूम 1/3 पाई r स्क्वायर h, कौन का वॉल्यूम। अब बेटा आपको क्या करना है? h इक्वल टू किसके है? 1/6r, या फिर r किसके इक्वल है? 6h। तो इनमें से एक को चेंज कर देना है। r की जगह आप क्या लिख, क्योंकि यहां पर हम क्या कर सकते हैं, अगर ऐसे करके सोल्व करेंगे तो कैलकुलेशन ज्यादा दिक्कत आएगी, प्रोडक्ट रूल लगाना है, काफी बड़ा होगा। बाकी r इक्वल टू 6h है, ये रिलेशन दिया हमें, r इक्वल टू 6h, ये हमें गिवन है, सॉरी h इक्वल टू 1/6r, r इक्वल टू 6h। या तो आप r की जगह 6h रख दो या फिर h की जगह 1/6r ये रख सकते हो। बट हम रखेंगे क्या बेटा? यहाँ पर हमें जो फाइंड करना, हमें फाइंड क्या करना है? h/t, dh/dt। यानी कि क्वेश्चन में h आएगा जब ही तो dh/dt निकलेगा।
तो हो सकता है आर से भी निकल जाए, मगर हम एच में बदलेंगे क्वेश्चन को, क्योंकि एस से जल्दी होगा हमारा। समझ आया? तो हमने वॉल्यूम इक्वल टू 1/3 पाई आर, आर की जगह 6h पुट करा आपने। बेटा अगर क्वेश्चन में dr/dt बोलता तो हम h की वैल्यू पुट करते, 36h² इंटू h। कितना आया? वॉल्यूम 12 पाई h³। अब करेंगे डेरिवेटिव, dv बाय dt टाइम की रिस्पेक्ट में करना, ये सेकंड से पता चल रहा है। 12 पाई 3h² और dh बाय dt, dy बाय dt की वैल्यू dv बाय dt की 12 पाई 3h 4 का स्क्वायर, पॉइंट मतलब मल्टीप्लाई इंटू ए। 12 से 12 कैंसिल होगा, वहां जाएगा तो वहां सामने 1 है। 4 का स्क्वायर 16 इंटू 3 48 पाई, 1 डिवाइड बाय 48 पाई। क्या आया ये? हाइट, हाइट मतलब लेंथ, सेंटीमीटर पर सेकेंड। आया समझ? कर लो नोट बच्चों, क्वेश्चन करवा रहा हूं मैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 इजी एकदम। कह रहा है बैलून है, अ बैलून विच ऑलवेज रिमेन स्फेरिकल। बड़ा स्फीयर शेप का बैलून होता है, पता है आपको। ऑन इन्फ्लेशन इज बीइंग इन्फ्लेटेड बाय पंपिंग 900 cubic centimeter of gas per second। 900 cubic सेंटीमीटर क्यूबिक पर सेकेंड। इस स्पीड से बेटा एक बैलून में हम इन्फ्लेट कर रहे हैं क्या? गैस। ठीक है, यानी और बैलून कैसी शेप है? स्फेरिकल। स्फीयर में रेडियस होता है। वॉल्यूम हमें गिवन है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला 4/3 सॉरी 4/3 पाई आर क्यूब। Find the rate at which the radius of the balloon increases when the radius is 15। आपको फाइंड करना है dr बाय, जो कि ये निकालना है जब रेडियस कितना होगा 15। तो dv बाय dt डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t। 3r² dr बाय dt 4/3 पाई 3 r की वैल्यू है 15 का स्क्वायर, dr बाय dt फाइंड करना है हमें। dv बाय dt भी दिया हुआ है, कितना 900, 3 से 3 कैंसल, 15 का स्क्वायर 225 इंटू 4 900 पाई डिवाइड में जाएगा 1/पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड dr बाय dt। करिए बेटा नोट। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। चलिए भाई देखो बेटा, प्रतिभा आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वाले बहुत, अब जो करवा रहा हूँ ये भी है और जो करवा रहा हूँ सबसे ज्यादा। बेटा देखिए, हाँ भाई बच्चों, बेटा एक अपना रेवेन्यू फंक्शन होता है, एक होता है कॉस्ट फंक्शन। करे पहले बेटा, एक हमारा होता है रेवेन्यू फंक्शन, एक होता है पोस्ट फंक्शन। रेवेन्यू फंक्शन मतलब रेवेन्यू क्या है, रेवेन्यू कैसे निकलता है? प्राइस इंटू क्वांटिटी। एक मार्कर 10 रुपए का प्राइस, 50 आप परचेज कर रहे हो तो 10 इंटू 50 500, ये हमारा रेवेन्यू है। रेवेन्यू मतलब जो पैसा आ रहा है। ऐसी एक कॉस्ट फंक्शन, कॉस्ट हमारी कितनी पड़ रही है। यहाँ पर अगर मैं कोई गुड्स बना रहा हूँ, यही
मार्कर प्रोड्यूस कर रहा हूँ या प्रोडक्शन कर रहा हूँ, तो यहाँ पर मेरे दो तरह के खर्चे होंगे, एक फिक्स और एक वेरिएबल। फिक्स कॉस्ट कौन सी कॉस्ट होती है बेटा, जो हमेशा क्या रहती है फिक्स, और वेरिएबल जो पर यूनिट के हिसाब से चेंज होती है। जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है, वेरिएबल है, बच्चे आएंगे तो चलेगा, है ना। इंक क्या है, वेरिएबल, बच्चे होंगे जब तो पढ़ाऊंगा। बट रेंट क्या है, फिक्स है। ऐसे अगर प्रोडक्शन करता हूं मैं, सब ये बना रहा हूं मैं अगर मार्कर, तो इसमें मटेरियल क्या है हमारा, वेरिएबल है। क्या है, वेरिएबल। मतलब मटेरियल क्या है, अगर बनाऊंगा तो लगेगा, अदरवाइज नहीं। बट रेंट क्या है, फिक्स है, जो देना ही देना है। आया समझ। तो बेटा ये दो टाइप के खर्चे होते हैं। तो हमारा कॉस्ट फंक्शन को हम टोटल कॉस्ट कहते हैं, जिसको हम फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट करके निकालते हैं। और रेवेन्यू फंक्शन को हम कहते हैं टोटल रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू, जिसको हम प्राइस इनटू क्वांटिटी करके निकालते हैं। यहां पर टोटल रेवेन्यू को हम क्या बोलेंगे, RX, और टोटल कॉस्ट को हम क्या बोलेंगे, CX। टोटल कॉस्ट मतलब टोटल खर्चे कोई भी चीज को प्रोड्यूस करने के, प्रोडक्शन के। रेवेन्यू प्राइस इनटू क्वांटिटी, प्राइस को हम P बोलते हैं, जो कि हमें X की टर्म्स में गिवन होगा। और क्वांटिटी हमारा क्या होता है बेटा, यहां पर हम क्वांटिटी को बोलेंगे X। क्या बोलेंगे, X। ऐसे ही यहां पर भी फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। तो ये हमारा बेटा इक्वेशन बनाने का तरीका है। ये क्वेश्चन में P की वैल्यू देगा, आप उसको X से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा, रेवेन्यू। क्वेश्चन में आपको फिक्स कॉस्ट देगा 10,000, रेंट है, एरिया। वेरिएबल कॉस्ट की इक्वेशन देगा x³ प्लस x² प्लस 10, पुट कर देंगे हम। समझ आया बेटा। तो ये फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट पुट कर दिया, ये आ गया कॉस्ट फंक्शन। यहां तक जो बेटा क्वेश्चन में ये हमें गिवन होगा अभी तो, और जब हम आगे सैंपल पेपर करेंगे तो ये इक्वेशंस भी हम बनाएंगे। क्लियर है यहां तक, समझ आया बच्चों। तो आगे देखो, अब इसमें बेटा हमारे को क्वेश्चन में दोनों इक्वेशन गिवन है, हमें निकालना क्या है। इसमें दो चीजें निकलती है, एक होता है एवरेज रेवेन्यू, ऐसे ही यहां पर एवरेज कॉस्ट। यहां पर टोटल खर्चा 1 लाख रुपए लग रहा है, 1 लाख रुपए में बच्चे पढ़ रहे हैं 1000, तो क्या एक बच्चे का खर्चा पड़ा मेरे को 100 रुपए। एक बच्चे की वजह से मेरे को 100 रुपए पे करने पड़ रहे हैं, है ना। यही है एवरेज कॉस्ट। 1 लाख रुपए खर्चा, बच्चे पढ़ रहे 50, तो पर बच्चे की कॉस्ट मेरे को क्या पड़ी, 200 रुपए। समझ आया। तो ये एवरेज कॉस्ट, जो कि एवरेज कॉस्ट को हम AC फंक्शन कहते हैं, जो कैसे निकलता है, CX डिवाइड बाय X। ऐसे ही एवरेज रेवेन्यू कैसे निकलेगा बताओ, RX डिवाइड बाय X। बेटा क्वेश्चन में ऐसे ही आपको फाइंड करना होगा मार्जिनल रेवेन्यू। मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है, अगर मैंने सॉरी मैंने 10 मार्कर लिए, मुझे मिले 1000 रुपए के, तो एक मार्कर कितने का हुआ, 100 रुपए का पड़ा एक मार्कर, है ना। ये मेरा, अगर मैं सेल कर रहा हूं तो एवरेज रेवेन्यू, अगर मैं ये बना रहा हूं तो एवरेज कॉस्ट। ठीक है, सपोज करो मैं सेल कर रहा हूं तो ये रेवेन्यू है मेरा। क्या ये सेल करा मैंने 1000 रुपए के 10 मार्कर, तो एक मार्कर हुआ 100 रुपए का। पर अगर कस्टमर ज्यादा लेगा तो उसको डिस्काउंट देना पड़ेगा। उन्होंने कहा 11 मार्कर लूंगा, तो बताओ कितने रुपए लोगे आप। तो मैंने भाई 11 के आप दे दो मुझे 1080। तो यहाँ पर एक और मार्कर एक्स्ट्रा लगा, तो उसके वजह से कितने रुपए और यहाँ पे देने पड़े, 80। तो ये 80 रुपए हमारा MR है, मार्जिनल रेवेन्यू। ये टोटल रेवेन्यू है दोनों, ये 10 यूनिट का टोटल रेवेन्यू, 11 यूनिट का, ये मार्जिनल रेवेन्यू। आया बच्चे समझ। एवरेज रेवेन्यू इसको इससे डिवाइड करेंगे, यहाँ 100 रुपए है, यहाँ इसको इससे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर और सस्ता पड़ेगा, हो सकता है 95 पड़े रेट। समझ आया बच्चों। तो एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू, ये सब होता है। हमें इसमें ज्यादा डिटेल में जाना ही नहीं, बस हमें ये पता होना चाहिए निकलेगा कैसे, ये वो है काम की चीज। कैसे, बहुत ही आसान है। आपको इक्वेशन देगा RX की, तो मार्जिनल रेवेन्यू निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना, डेरिवेटिव कर देना बस RX का, खत्म। आपको क्वेश्चन में कॉस्ट फंक्शन देगा, क्या मार्जिनल कॉस्ट निकालिए, तो क्या करोगे आप,
कॉस्ट फंक्शन का डेरिवेटिव कर दोगे। आया बच्चों समझ? देखिए क्वेश्चन में रेवेन्यू आपको ऐसे निकलता है प्राइस इनटू क्वांटिटी, और कॉस्ट कैसे निकलेगी? फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, जो कि आपको गिवन होगा पहले से। ये चीज ग्रेजुएशन में जाके चीजें निकालने पड़ती है। एवरेज रेवेन्यू निकालने के लिए इसको एक्स से डिवाइड कर देंगे, इसको एक्स से डिवाइड कर देंगे तो एवरेज कॉस्ट, डेरिवेटिव कर देंगे तो ये आ जाएगा। जैसे एक एग्जांपल लिखता हूं मैं, फिर और क्लियर करता हूं। एग्जांपल, मान लो आपको मैंने आर एक्स दे दिया 10x² प्लस 8x प्लस 5, तो बेटा एवरेज रेवेन्यू क्या आएगा हमारा? देखिए आर एक्स डिवाइड बाय एक्स, मतलब 10x² प्लस 8x प्लस 5 डिवाइड करना है किससे? क्या एवरेज रेवेन्यू आया समझ? मुझे मार्जिनल रेवेन्यू निकालना है अगर, तो मैं क्या करूंगा? डेरिवेटिव कर दूंगा किसका? आर एक्स का, यानी कि 10x² प्लस 8x प्लस 5, 20x प्लस 8। बहुत ही ईजी है, कुछ नहीं करना, बस हमारे को क्वेश्चन में इक्वेशन देगा, और क्वेश्चन में इक्वेशन में आर लिखा है तो वो रेवेन्यू है, क्वेश्चन में अगर इक्वेशन में सी लिखा है तो वो कॉस्ट है। अगर रेवेन्यू लिखा होगा तो एवरेज रेवेन्यू पूछेगा तो एक्स से डिवाइड, अगर मार्जिनल रेवेन्यू पूछेगा तो उसका डेरिवेटिव। ऐसे करिए, सी लिखेगा कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट बोलेगा तो एक्स से डिवाइड, और मार्जिनल कॉस्ट बोलेगा तो उसका डेरिवेटिव। खत्म। आया समझ? चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं हम। पहले नोट करो फास्ट, 2 मिनट में करिए फास्ट नोट कर लो फास्ट। क्वेश्चन नंबर 16, जल्दी नोट करो फास्ट। चलिए भी बच्चों देखो, पहले देखो भी बच्चों फास्ट, अब रुक जाओ, लिखो मत। ये वाला कुछ लिखा है, ये किस्सा कौन सा पार्ट लिख लिया? दोनों लिख लिए? जल्दी लिखो फास्ट, मैं ये रब करना है मुझे, ये वाला हिस्सा। बेटा रुक जाओ, ये रब कर रहा हूं मैं। देखिए अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है? रेवेन्यू दिया है आपको, क्या निकालना है? एमआर। जब एक्स कितना है तो कैसे निकलेगा एमआर? एमआर भी बोल सकते हो, एमआर एक्स भी बोल सकते हो, मतलब मार्जिनल रेवेन्यू फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ आर एक्स 13x² प्लस 26x प्लस 15, इसका आप डेरिवेटिव करेंगे। 26x प्लस 26, 15 हो गया 0, ये हो गया हमारा एम आर। कह रहा है एम आर
एक्स लिखो या ना लिखो एक ही बात है। एम आर कब, जब एक्स कितना है 7। अगर आप एक्स लिखोगे यहाँ तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू पुट कर देना। अगर ऐसे नहीं लिखते तो फिर आप ऐसे करके लिख लेना एक्स इक्वल टू 7 पे 26x7 कितना आ गया ये, करो मल्टीप्लाई 1 यही आएगा, गलत है ये। हाँ प्लस करके कितना आएगा बताओ ना, 208 208 करो बेटा नोट। और इसके बाद क्वेश्चन ट्राई करने हैं आपने अभी, क्वेश्चन ट्राई कर रहे हैं आपने अभी 15 से लेकर 18 अभी कर रहे हैं, पूरी एक्सरसाइज फिनिश हो गई है, करिए नोट।